अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप सुबह से ही वारदात वाली जगह पर मौजूद हैं, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? गली गली जो फोरेंसिक टीम जा रही है, कहां कहां पर उनकी मौजूदगी है, बताएं जरा। जी देखिए, न सिर्फ फोरेंसिक टीम मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि देखिए फोरेंसिक टीम और जो क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है वो फिलहाल इस जगह पर, ये जो घर है आपको दिखाना चाहूंगा, इसको पॉइंट आउट किया गया है और ये बाहर यहाँ पर मौजूद है। काफी एविडेंस कलेक्ट भी किए गए हैं इन घरों के अंदर, क्योंकि इन्हीं गलियों से जमकर पत्थरबाजी हुई थी। और ये देखिए, इस घर के बाहर क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर है, फॉरेंसिक की टीम है, बाकायदा कॉर्डन ऑफ किया गया है इस जगह को। और ये क्राइम ब्रांच के जो इंस्पेक्टर हैं अनिल शर्मा, वो यहाँ पर मौजूद है और भारी भरकम टीम है। इस घर के अंदर भी जो फॉरेंसिक की टीम है, क्राइम ब्रांच की टीम है, वो दाखिल हुई है। कई एविडेंस वो कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर जो पत्थरबाजी हुई थी, कई वीडियो आए थे, वो इन घरों की छतों से, उसके अलावा सड़क की तरफ से, दूसरी तरफ से पत्थरबाजी हो रही थी। तो तमाम एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा सादी वर्दी में जो ये जहांगीरपुरी की गलियां हैं, इन गलियों में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं और जैसे ही किसी की पहचान होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। तो एक रणनीति के तहत एक तरफ जहां सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, तो वहीं हमारे पीछे ये जो आप देख पा रहे हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है, फॉरेंसिक की टीम है और बाकायदा अब इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है, तमाम सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे एक बात पर मैं यहाँ पर आपसे स्पष्टीकरण चाहूंगी। जिस दिन शोभा यात्रा निकाली गई, जिस दिन ये पूरी घटना हुई, उस दिन भी इस तरह से सादी वर्दी में पुलिस बल की तैनाती थी या ये सिर्फ आज देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इस तरह की कोई शोभा यात्रा होती है तो जो लोकल पुलिस होती है वो तैनात रहती है, लेकिन साथ ही साथ स्पेशल ब्रांच के लोग सिविल ड्रेस में वो जरूर तैनात रहते हैं। उनका अलग काम होता है कि अगर इस तरह की कोई हरकत होती है या कोई शोभा यात्रा, तो उसमें वो अपनी तरफ से इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं। लेकिन उस दौरान भी हिंसा हो गई थी, जिसमें कुछ जो लोकल पुलिसकर्मी थे, हालांकि बहुत भारी संख्या में पुलिसकर्मी नहीं थे, इस वजह से कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई, लेकिन भीड़ काफी ज्यादा थी, 1000 से ज्यादा की संख्या दोनों तरफ से थी। इस वजह से, और जब पत्थर चल रहे हो, गोली चल रही हो और तलवार चल रही हो, तो उसमें मुट्ठी भर पुलिस वाले आखिर करे तो करे क्या। कई तस्वीरें हमारे पास ऐसी भी आई थी जिसमें पुलिस वाले तो मौजूद थे, लाठी डंडे चला रहे थे, लेकिन वो लाचार साबित हुए और उन्हीं में से एक पुलिसकर्मी सब इंस्पेक्टर था जिसको गोली लगी थी। लेकिन अब चूंकि हिंसा हो चुकी है, क्राइम ब्रांच के पास जांच है, इसलिए कुछ ऑफिसर बाहर मौजूद है, कुछ इस घर के अंदर। देखिए, अभी ये बाकायदा एक ऑफिसर भी बाहर आ रहे, तो इस तरीके से इस घर के अंदर जो ऑफिसर है वो अंदर मौजूद है और बाहर की तरफ मौजूद है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो तमाम गलियों में जा रहे हैं और वहां से एविडेंस जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले भी एक शख्स को यहाँ से पुलिस ने हिरासत में लिया है। जो मैं बता रहा था, एक स्पेशल टीम है जो इन तमाम गलियों में मौजूद है और जैसे ही किसी की शिनाख्त होती है उसको हिरासत में लिया जाता है। तो ये रणनीति पर फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो काम कर रही है। और ये देखिए, सामने ऊपर की तरफ भी कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल है और बाकायदा, क्योंकि इन्हीं छत से पत्थरबाजी हुई है, तो देखिए छत के ऊपर भी पुलिस के आपको जवान दिखाई दे रहे होंगे, उसके अलावा फॉरेंसिक एक्सपर्ट दिखाई दे रहे होंगे और छानबीन की जा रही है, पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है, एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं, कई ऐसे वीडियो आए थे जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से बाकायदा पत्थरबाजी हो रही थी छत से। देखिए, फोटोग्राफी भी यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो कर रहा है, चूंकि ऊपर से नीचे की तरफ स्टोन पेल्टिंग हुई थी, तो ऐसे में जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, ये देखिए छत से बाकायदा वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट फोटोग्राफी करता हुआ दिखाई दे रहा है और बाकायदा जो तमाम एविडेंस है वो कलेक्ट करने का काम चल रहा है यहाँ पर। नेहा, अगर हमारे पीछे भी आप देखेंगे तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो हैं वो उस वक्त आपको नजर आएंगे, लगातार सबूत जो हैं खंगाले जा रहे हैं, फोटोग्राफी जो है वो भी की जा रही है, यहाँ पर तमाम एक्सपर्ट जो आपको नजर आएंगे। लेकिन अगर इस इलाके की आप बात करेंगे जहां से पत्थरबाजी की
जिक्र किया गया है, तो यहां पर फिलहाल सब कुछ बंद है। अगर आप देखेंगे कोई गाड़ियां आ नहीं रही हैं, सारी दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और यहीं पर ये आरोप लगे हैं कि इन तमाम घरों की छतों से ही पत्थरबाजी की गई थी, ऐसे आरोप लगाए गए हैं। इसी वजह से अगर आप देखेंगे यहां पर तो फॉरेंसिक टीम जो है वो बार बार इधर आ रही है, यहां पर घरों पर जाकर तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है। लेकिन अगर आप उस तरफ देखेंगे, यानी इस चौराहे के उस पार अगर आप देखेंगे तो वो इलाका है जहां पर पत्थरबाजी हुई थी, आगजनी घटनाएं हुई थी, लेकिन वहां पर आज दिनचर्या जो है वो सामान है, वहां पर लोग निकल रहे हैं, दुकानें खुल गई हैं, पुलिस प्रशासन की यहां मौजूदगी है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि 21 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है, कई और लोग ऐसे हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। यही वो चौराहा था जहां से कहा जाता है कि इस तरफ से लोग आए और वहां पर जाकर घटनाएं बढ़ती रही। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। अरविंद, देख, सवाल बहुत महत्वपूर्ण मन में आ रहा है। वो सवाल यह है कि जब पहली नजर इस घटना को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मान लीजिए दो कुछ या गुटों की लड़ाई थी जो बाद में समुदाय की लड़ाई हो गई, लेकिन जो एविडेंस निकल कर आ रहा है, जिस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, जो बड़ी संख्या में पत्थर बोतलें मिली हैं, वो कुछ और इशारा करते हैं। सुबह से जो जांच पड़ताल हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हालांकि अभी शुरुआती जांच है ये। जी बिल्कुल, जो इशारा मिल रहा है, दिल्ली पुलिस ने कल कोर्ट में उस इशारे को कुछ न कुछ क्लियर करने की कोशिश की है और दिल्ली पुलिस ने बकायदा खुलासा किया है कि जो अंसार और असलम थे, उन्हें 15 अप्रैल को, यानी जिस दिन शोभा यात्रा निकलनी थी, उससे एक दिन पहले पूरी जानकारी थी और यही इन दोनों ने साजिश की है। ये साफ साफ मैं कह दूं, ये साफ कहा है कि साजिश की है अदालत में। उसके अलावा अदालत में ये भी कहा है दिल्ली पुलिस ने कि एविडेंस कलेक्ट करने इन सबके बीच वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट, देखिए अब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो तस्वीरें आप दर्शक देख पा रहे हैं। आप तमाम उन गलियों में, छतों में फॉरेंसिक की टीम गई। उसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी यहां पर पहुंची है। कुछ लोगों के बयान दर्ज करने की भी यहां पर कोशिश की जाएगी, क्योंकि इन्हीं गलियों में, इस इलाके में जो ये एक हिस्सा है जहां से पत्थरबाजी हुई थी, छत, हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई। कैमरामैन दीपक को कहूंगा कि मैं आपको वो हिस्सा दिखाएं। इस इलाके में क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ इस साइड की तरफ आई है, क्योंकि यहाँ पर पत्थरबाजी ज्यादा हुई थी, कुछ लोग विक्टिम भी बने थे, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी। इस वजह से ये देखिए, ये यहाँ पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर है, वो समझने की कोशिश यहाँ पर करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर बयान भी दर्ज होगा। दूसरी तरफ देखिए, क्राइम ब्रांच की टीम इस साइड से भी आ रही है, यानी यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है। हर जगह पर क्राइम ब्रांच के ऑफिसर, खासकर जहांगीरपुरी इलाके में आपको दिखाई दे रहे हैं शुभांकर। और ये जो दुकान सामने की तरफ जहां मैं मौजूद हूँ, इस दुकान में तोड़फोड़ हुई थी, लूटपाट हुई थी, तो जाहिर सी बात है इस दुकानदार का बयान भी यहाँ पर स्टेटमेंट भी लेगी। तो क्राइम ब्रांच के कम से कम दर्जन भर अधिकारी फिलहाल जहांगीरपुरी में मौजूद है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा लोगों के बयान भी यहाँ पर जो दर्ज किए जाएंगे सिलसिलेवार तरीके से, ये एविडेंस। ठीक है, ये बड़ी बात आपने बताई। हालांकि एक बड़ी बात ये भी है कि जिन इलाकों में तोड़फोड़ हुई थी वहां पर जिंदगी सामान्य होती नजर आ रही है, वहां पर दुकानें जो हैं वो खुली हुई नजर आ रही हैं। बल्कि दूसरी तरफ की बात करेंगे तो यहां दुकानें बंद हैं, यहां सब कुछ बंद है।